सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। किसान कानून के खिलाफ कर्नाटक में किसान संगठनों का जगह जगह विरोध प्रदर्शन। बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस से जुड़ी अच्छी खबर, देश में अब तक 50 लाख से ज्यादा मरीज हो चुके हैं ठीक। शहीद ए आजम भगत सिंह की जयंती पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने किया नमन। भूकंप के झटकों से एक बार फिर हिली लद्दाख की धरती, तीव्रता 5.1। दिल्ली, जयपुर और केरल की इन 4 लैब की कोरोना रिपोर्ट न मानी जाए, दुबई ने एयर इंडिया को दी हिदायत। खबर छत्तीसगढ़ से। आईटीबीपी ने 7 किलोग्राम आईईडी का पता लगाया, विस्फोटक की पुष्टि होने के बाद किया नष्ट। खबर जम्मू कश्मीर से। सुरक्षा बलों ने पुलवामा में मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मार गिराए, ऑपरेशन जारी। बिहार चुनाव 2020 से पहले चिराग पासवान ने सीट बंटवारे को लेकर लिखी चिट्ठी। बीजेपी नेतृत्व ने कहा एनडीए में जल्द शुरू होगी बातचीत। एनडीए ने सत्ता का किला जीता लेकिन गवा दिए 2 शेर, शिवसेना ने सामना में लिखा। नए कृषि कानूनों को लेकर पंजाब सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट, अमरिंदर सिंह का ऐलान। गोवा के डीजीपी मुकेश मीना को हुआ कोरोना, पॉजिटिव आई रिपोर्ट। निर्वासित तिब्बतियों के आम चुनाव का ऐलान, पहले दौर की वोटिंग 3 जनवरी को होगी, आखिरी 11 अप्रैल को। ट्रैक्टर जलाने की घटना पर बोले धर्मेंद्र प्रधान, दिल्ली में कांग्रेस ने अपना असली चेहरा दिखाया। कृषि कानून के विरोध में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह बैठे धरने पर। संजय राउत देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात से कांग्रेस एनसीपी हुई नाराज। खबर उत्तर प्रदेश से। मुख्तार अतीक की अपराध की कमाई से जुटाई अवैध संपत्तियों पर कसा योगी सरकार ने शिकंजा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि सदन में हंगामा सुनियोजित तरीके से किया गया था ताकि बिल पारित किया जा सके। नुसरत जहां के दुर्गा अवतार से चिढ़े कट्टरपंथी, सोशल मीडिया पर दी जान से मारने की धमकी। बीजेपी नेता ने कहा कोरोना संक्रमित हुआ तो ममता बनर्जी को गले लगाऊंगा, पुलिस में शिकायत। पंजाब के सीएम का बेतुका बयान, मेरा ट्रैक्टर है, मैं आग लगाऊं या नहीं मेरी मर्जी। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके में कंटेनर जहाज में लगी आग, कोस्ट गार्ड ने संभाला मोर्चा। सरकार देने जा रही एक और झटका, देश में रेल यात्रा होगी महंगी। एनआईए अदालत ने आईएस आतंकी सुबानी हाजा को उम्र कैद की सजा सुनाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में 30 सितंबर को होगी सुनवाई, टली हियरिंग। खबर मध्य प्रदेश से। पत्नी के साथ मारपीट करने पर आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा पर गिरी गाज, छिना डीजी का पद। इंडिया गेट पर ट्रैक्टर जलाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया। युद्ध 2.0, अमेरिका से फाइटर ड्रोन खरीदने की तैयारी में भारत। कोरोना काल में G20 का वर्चुअल शिखर सम्मेलन, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान करेंगे अगुवाई। अमेरिकी राजनयिकों को हांगकांग के अधिकारियों नेताओं से मिलने के लिए लेनी होगी चीन से परमिशन। चीन को कनाडा का कड़ा संदेश, कहा हमारे नागरिकों को रिहा करो। अफगानिस्तान में पटरी से उतरी शांति प्रक्रिया, तालिबान ने 24 प्रांतों में किए हमले। अमेरिका में टिकटॉक पर ट्रंप का फैसला स्थगित। सिनजियांग पर चीनी राष्ट्रपति का दावा, ऑल इज वेल, सभी धर्मों के लोग खुश और सुरक्षित। चीन का क्रूर चेहरा, हजारों लोगों को लगाए जा रहे कोरोना के अप्रमाणित टीके। खबर ऑस्ट्रेलिया से। सैकड़ों शवों के बीच जिंदा मिली एक व्हेल, रेत के टीले पर इतने दिन तक रही जीवित। डोनाल्ड ट्रंप के इनकम टैक्स पर न्यूयॉर्क टाइम्स का खुलासा, राष्ट्रपति ने फेक न्यूज करार दिया। आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच शुरू हुई जंग, 23 की मौत, टैंक और हेलीकॉप्टर भी नष्ट। खौफ के मारे अफगानिस्तान छोड़कर भाग रहे हिंदू और सिख, 700 पर सिमटी 2.5 लाख की आबादी। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। रामदास अठावले का कहना, एनडीए में शामिल हो शरद पवार, भविष्य में मिलेगा बड़ा इनाम। सोनिया गांधी का कहना, केंद्र के कृषि बिल को खारिज करने के लिए कानूनों पर विचार करे कांग्रेस शासित राज्य। कंगना मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में बजा शिवसेना नेता का गाली वाला ऑडियो। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के बेंगलोर को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस ने कार्रवाई की मांग की। बीजेपी शासित कर्नाटक में भी केंद्र के कृषि बिल का जोरदार विरोध, सड़क पर उतरे किसान। बिहार के पूर्व डीजीपी को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस ने देवेंद्र फडणवीस पर कसा तंज। फडणवीस यदि पांडे की उम्मीदवारी का विरोध नहीं करेंगे तो महाराष्ट्र की जनता उनसे भी कई सवाल पूछेगी। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की।
आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक को टाला, नई तारीखों की अनाउंसमेंट जल्द होगी। लोन मोरेटोरियम अवधि में ब्याज की छूट पर जल्द होगा निर्णय, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दिया आश्वासन। यस बैंक के बाद लक्ष्मी विलास बैंक गिरा मुश्किल में, आरबीआई ने देखरेख के लिए बनाया 3 स्वतंत्र निदेशकों का पैनल। सरकार ने चीनी मिलों को दी राहत, शुगर एक्सपोर्ट की अवधि दिसंबर तक बढ़ाई। आईटीआई कुछ महीनों में शुरू करेगी 4G 5G उपकरण बनाना, टेक महिंद्रा देगी टेक्नोलॉजी समर्थन। आत्मनिर्भर भारत के लिए कंपनियां अपना रही हैं नया बिजनेस मॉडल, सरकार इनोवेशन एंड R&D के लिए कर रही है प्रोत्साहित। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को फ्री में दे रही है सोलर पंप सेट, किसान उदय योजना में करें आवेदन। डीजल के दाम में लगातार चौथे दिन आई गिरावट, पेट्रोल का दाम बना हुआ है स्थिर। गरीबों की संख्या कम करने के लिए चीन कर रहा है व्यापक उपाय, दिया जा रहा है गांव में ही रोजगार देने पर ध्यान। सरकार ने ऑप्शनल ईंधन के लिए नियमों को अधिसूचित किया। अमेज़न ने त्योहारी सीजन से पहले की तैयारी, सुविधाजनक और सुरक्षित डिलीवरीज के लिए डिलीवरी नेटवर्क का किया विस्तार। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। यूपी जेईई 2020 के रिजल्ट हुए जारी, करें चेक। कोविड-19 पॉजिटिव छात्र आइसोलेशन रूम से दे सकेंगे क्लैट परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति। IIM CAT 2020 एप्लीकेशन में सुधार के लिए खुली एडिट विंडो। नई शिक्षा नीति पर बहस चाहते हैं DU के कई संगठन। यूपी में बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार नहीं माता पिता। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। ड्रग्स मामले से कम हुई दीपिका पादुकोण की ब्रांड वैल्यू, मुश्किल में द्रौपदी और सीता जैसे बड़े रोल। अनुराग कश्यप पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली अभिनेत्री ने ऋचा चड्ढा के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। उषा मंगेशकर को बड़ी बहन के जन्मदिन पर मिला लता मंगेशकर सम्मान। प्रभास के फैन ने राधे श्याम के पोस्टर के साथ किया अपने होटल का उद्घाटन, फूड मेनू में है बाहुबली सैंडविच। दिल्ली क्राइम के एमी अवार्ड्स 2020 में नॉमिनेट होने पर शेफाली शाह ने जाहिर की खुशी। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। IPL 2020 RCB वर्सेस MI, डिविलियर्स और पडिक्कल के दम पर RCB ने मुंबई को दिया 202 रनों की चुनौती। कोरोना के बीच इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज से आगाज करना चाहते हैं BCCI अध्यक्ष गांगुली। बोर्ड के बीच मतभेद के कारण बांग्लादेश का श्रीलंका दौरा एक बार फिर हुआ स्थगित। आगामी घरेलू सीजन में गोवा राज्य की टीम को रिप्रेजेंट करेंगे अशोक डिंडा। उत्तराखंड टीम के साथ जुड़े समद फल्ला और इकबाल अब्दुल्ला।